भी राजधानी लखनऊ से है। सिचपाल की पत्नी ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है और सिंचाई विभाग नहरखंड रामपुर के सिचपाल का आरोप है कि पति पर मानसिक और शारीरिक और आर्थिक शोषण करने और का आरोप लगाया। पत्नी ने प्रतिबंधित लकड़ी बेचकर पैसे हड़पने का भी आरोप लगाया और सिंचाई विभाग में तैनात सिचपाल की पत्नी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं। शारीरिक और आर्थिक शोषण का आरोप, पति पर मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया। तो सिचपाल की पत्नी ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये गंभीर आरोप जो निकलकर सामने आ रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या इस बिंदु की जांच पड़ताल की गई? देखिए, आपको बता दें कि ये रामपुर का मामला है। रामपुर में सिंचाई विभाग में अशासी अभियंता हैं, माफ करिएगा, अशासी अभियंता हैं, वो तैनात है वहां पे और उनके ऊपर आरोप लगाए गए। एक सिचपाल है, सिचपाल की पत्नी जो कि ज्योति अपना नाम लिखती हैं और वो उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पति को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे पति के साथ में ऐसी प्रताड़ना की जा रही है, जो कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही साथ और भी कई बिंदुओं को लेकर के उन्होंने एक पत्र जो है वो प्रमुख सचिव को लिखा है, जो कि प्रमुख सचिव अनिल गर्ग हैं सिंचाई और जल संसाधन के। उनको इन्होंने पत्र लिख करके ये बात को अवगत कराया है कि उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है, साथ ही साथ में बहुत से ऐसे पहलू जिसकी जांच हो रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने एक पत्र लिखा है। पत्र साफ तौर पर शासन को लिखा गया है। शासन में उन्होंने पत्र लिख करके ये संदेशा जताया है कि कहीं ना कहीं हमारा जो गरीबी रेखा में परिवार जो जी रहा है उस पर दया की जाए और उस पर हमें न्याय मिले, इसको लेकर के उन्होंने पत्र लिखा है। साफ तौर पे हम सियाराम की अगर बात करते हैं, जो कि वहां के एक्सीएन है, उनका जो आरोप है, उन्होंने इनसे पहले भी उनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं। वहां के जो विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने भी कई चिट्ठियां लिखी हैं, कई पत्र लिख चुके हैं उनके खिलाफ, लेकिन अब तक शासन और प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि हम सियाराम की अगर बात करें, जो एक्सीएन है वहां पे, उनके खिलाफ भी कई बिंदुओं पर जांच जो है अभी भी मुख्यालय पर अटकी हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी पहुंच और बड़े रुतबे के होने के नाते उनकी पहुंच और पैसे के दम पे वो अपनी जांच को रुकवा लेते हैं, लेकिन साफ तौर पे उनके खिलाफ जो है आकाश सक्सेना, जो वहां के विधायक हैं रामपुर से, तो उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे। अब एक नया मामला ये सामने निकल के आया है। सिचपाल की पत्नी ने पत्र लिखा है अपने ही अधिकारी को कि जिस तरीके से उन्होंने पत्र में यह भी दर्शाया है कि जो कीमती बहुमूल्य जो लकड़ियां हैं उसे बिना टेंडर निकाले ही, बिना किसी प्रकार से अनुमति लिए ही उस लकड़ी के काट देते हैं, कटवा देते हैं, फिर उसके बाद से उसकी बिक्री कर देते हैं और उसका जो निकला हुआ पैसा है वो अपने किसी प्रयोग में लगा लेते हैं। तो साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं सरकारी विभाग का जो पैसा है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ में बहुत सी ऐसी उनकी शिकायतें और आ रही हैं सियाराम की, जो लगातार सुर्खियों में बनी हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, शासन ने एक्शन नहीं लिया है। लेकिन साफ है कि के न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया है, के न्यूज ने इस खबर को उठाया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनके खिलाफ जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होनी बनती है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, यानी कि इससे पहले भी वहां के विधायक ने आरोप लगा चुके हैं और वहां के कई कर्मचारी आरोप लगने के बावजूद भी कार्रवाई का ना होना अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार अगर संदीप बात की जाए, शासन स्तर पर अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या माना जाए? बचाव की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे साफ है कि जिस तरीके से सिंचाई विभाग में रामपुर में तैनात हैं अशासी अभियंता सियाराम, 2021 में वो आए हुए थे। 2021 से अब तक का उनका अगर कार्यकाल की बात करें तो 2.5 साल के अधिक समय हो चुका है उन्हें तैनात होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं शासन स्तर पर अच्छी पहुंच और अच्छी पकड़ के होने के कारण उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार वहां के लोकल विधायक, जो मौजूदा विधायक है, वो वहां के पत्र लिख रहे हैं, कर्मचारी वहां के पत्र लिख रहे हैं, जांच शासन स्तर पर चल रही है, उनकी मुख्यालय में
उनकी फाइलों को रोका जा रहा है, संदीप, तो इस कहीं ना कहीं घटनाक्रम एक से बड़ी अंदाजा पहुंच लगाना और बड़ा बेहद आसान रुतबा है होने कि के नाते जो है अपनी जो फाइलों को दबा देखा लेते जाए हैं। इसके कारण पैसे से और देखा जाए किसी भी तरीके से मजबूत है और इसीलिए आज एक असहाय और गरीब को न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं और सीचपाल की पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इससे पहले कई विधायकों ने भी आरोप लगाए, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, और बावजूद इसके अभी तक सियाराम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। के न्यूज़ ये खबर प्रमुखता के साथ दिखा रहा है। देखना अब ये होगा कि शासन स्तर पर इस खबर का किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आएगी।